पैदा हुए। कितनी तारीख को? अरे बोलो भाई, कितनी तारीख को? 12 तारीख को। अरब का एक दस्तूर था कि शहर में जो बच्चे जन्म लेते थे उन बच्चों को गांव देहात में भेज दिया जाता था बचपना गुजारने के लिए, इसलिए कि शहरों में कुछ बीमारियां होती हैं, हवाओं के जरिए आती हैं, लेकिन देहात की हवा चूंकि तरोताजा होती है। ये आपको मालूम है ना, शहर में धूल ज्यादा, शहर में गर्द ज्यादा। हमारे और आप लोग के नाक में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो गर्द आलूद लेते हैं, लेकिन गांव देहात में चले जाइए, चारों तरफ हरियाली रहती है, वहां की जो हवा आती है वो तरोताजा होती है। अरब का दस्तूर है, टाउन में जन्म लेने वाले बच्चे को गांव में भेजा जाता था, और गांव में बच्चा साल 2 साल रह के जब आता था तो तंदुरुस्त होता था। और गांव की जो गरीब औरतें होती थी वो आकर के बच्चों को ले जाती थी दूध पिला के, जब साल 2 साल के बाद लाके छोड़ती थी तो जिनका बच्चा होता था वो रुपए पैसे दिया करते थे। अरब की दुनिया का दस्तूर था। मुस्तफा मक्के में जन्म ले रहे हैं, कबीले बनु साद से आने वाली गरीब औरतें आ रही हैं मक्का टाउन में बच्चों को लेने के लिए, लेकिन हर औरत आती है तो उसकी दिली चाहत होती है कि पैसे वाले घर का बच्चा मिल जाए ताकि हमको ज्यादा इनाम मिले, अमीर का बच्चा मिल जाए, रईस का बच्चा मिल जाए। मुस्तफा जाने रहमत को भी आने वालियों ने देखा, मगर जब उनको मालूम है कि ये यतीम बच्चा है, इसके बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, तो औरतों ने छोड़ा और छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ का रुख किया। किसी ने नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाने की जहमत नहीं किया, लेकिन लास्ट में आने वाली हलीमा आ रही है, और जैसे हलीमा करीब खड़ी हुई है, लेटने वाले प्यारे मोहम्मद हजरत हलीमा के चेहरे को देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं, और हलीमा सरकार प्यारे नबी के चेहरे को देखती है, मुस्कुरा देती है। गोद में उठाया था हजरत हलीमा ने, मुस्तफा उठ गए हैं, नतीजा ये निकला है कि हलीमा खुशकिस्मत थी। कौन वो औरत है जो नबी को लेके पालने की तैयारी करे? अरे सुन लो, ये दुनिया का ऐसा वैसा बच्चा नहीं है कि जो चाहे वो पाल ले। नहीं नहीं, मुस्तफा ने हर एक को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए कि मुस्तफा तलाश कर रहे थे मेरी माँ वो होगी दूध पिलाने वाली जो हलीमा होगी। हलीमा की गोद में मैं बैठूंगा, हलीमा मुझको खेलती नजर आए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा ने गोद में लिया और लेकर के जब मक्के से निकलने की कोशिश की तो हजरात आपको मालूम है कि मक्के में खाने काबा है। प्यार से बोलो, मक्के में खाने काबा है, और खाने काबा को आप तुगरों में देखते हैं 4 कोने वाला एक मकान है, उसका 4 कोना है। एक कोने को कहते रुकने शामी, एक को कहते रुकने यमानी, एक को कहते रुकने इराकी, और एक कोने को कहते रुकने असवद। आप में जो हाजी साहब हैं आपको मालूम है, आप में भी जो हज बैतुल्लाह या उम्रा किए हैं उनको मालूम है, ये हजरे असवद एक पत्थर है, जिस कोने में वो पत्थर लगाया गया है उस कोने का नाम रुकने असवद है। आज भी जो हज करने जाते हैं वो जब तवाफ शुरू करते हैं तो उसी पत्थर को चूमते हैं और चूम के फेरा लगाते हैं। 7 फेरा लगाने से एक तवाफ होता है। हज करने वाला हो वो भी फेरा लगाएगा पत्थर को चूम के, उम्रा करने वाला हो वो भी फेरा लगाएगा पत्थर को चूम के। वो पत्थर असवद है, काला, उस पत्थर को जिब्रील अमीन जन्नत से लाए थे, और वही पत्थर खाने काबा शरीफ के कोने में नस्ब है, उसको चूमते हैं। नबी कहते हैं भीड़ भाड़ अगर कम हो तो अपने लबों से चूमो, और अगर भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो हाथ लगा के हाथ को चूमो, और अगर हाथ नहीं लगा सकते हो तो जितनी दूरी पे खड़े हो वहीं पर खड़े रहो। पत्थर की तरफ हाथ बढ़ा दो, तुम पत्थर को देखो या ना देखो, पत्थर तुम्हें देख लेगा, चूमना पा लिया जाए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मर्द हो तो वो भी चूमता है, औरत हो तो वो भी चूमती है, बच्चा हो तो वो भी चूमता है, बड़ा हो तो वो भी चूमता है। आपकी दुआओं से मेरे रब ने करम फरमाया। 2014 में मैं अपनी अम्मी जान को लेकर हज बैतुल्लाह के लिए गया। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरे असवद का बोसा लिया और उसका चुम्मा लिया। हर चुमने वाला चुमता है। अबू बकर सिद्दीक भी चुमे हैं, उमर फारूक भी चुमे हैं, उस्मान और अली भी चुमे हैं, हसन और हुसैन भी चुमे हैं, गौसे आजम भी चुमे हैं, गरीब नवाज भी चुमे हैं,
करके अंगूठे को चूमो। बातिल कहता है कि ये अंगूठे को क्यों चूमता है। आप मजार की चादर को चूमो। बातिल कहता मजार की चादर को क्यों चूमता है। आपके पीरो मुर्शिद सरकार मसऊद मिल्लत आते हैं, आप उनके हाथ को चूमते हो, तो बातिल कहता है कि ये आदमी के हाथ को क्यों चूमता है। मजार के चौखट को चूमो, तो कोई कहता मजार के चौखट को क्यों चूमा जाता है। अरे चूमने पे एतराज है, चूमना क्या गलत है। अगर गलत है तो मुझे बताओ, तेरे पास जब तेरा बेटा रहता गोद में, तो बेटे के गाल को तू चूमता है कि नहीं चूमता है। बेटे के गाल को तू चूमता है कि नहीं चूमता है। ये तो कमरे के बाहर की बात है, कमरे के अंदर पता नहीं बेटे की माँ को तू चूमता है कि नहीं चूमता है। अगर नहीं चूमता है तो तू नादान है, और अगर अच्छा शौहर है तो बीवी को भी चूम, इसलिए कि जो प्यारा होता है वो चूमा जाता है। अब्बा प्यारे हैं, अब्बा के हाथ को चूम। अम्मा प्यारी है, अम्मा के पाँव को चूम। पीर प्यारा है, पीर के हाथ को चूम, पाँव को चूम। रसूल कौनैन का नाम अज़ान में सुन ले, मस्जिद में मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, तो अपने अंगूठे को भी आंखों में लगा, लबों पे लगा। ये चूमना है तो याद रख, अगर चूमने पे तुझे एतराज है तो मुझसे मत पूछ। चल तू भी चल, मैं भी चलूं, और मिल करके हम दोनों खाने काबा चले। किसी से न पूछे, हजरे अस्वद से पूछे, ऐ पत्थर बता हलीमा की गोद में कौन था कि तू अपनी जगह से निकल आया और निकल के तू उस बच्चे को चूमने लगा। अगर ये सवाल करेंगे उस हजरे अस्वद से, हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला, उस काले पत्थर से जब सवाल करेंगे तो उस पत्थर का एक जवाब होगा। तवज्जो हाजिर करो, वो कौन सा जवाब होगा, वो जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये मौलाना हबीबुल्लाह है, ये यहाँ से कलकत्ता गए और कलकत्ता के जकरिया स्ट्रीट में नाखोदा मस्जिद में नमाज जुमा इन्होंने पढ़ी, और नमाज जुमा पढ़ के सामने वाले अमीनिया होटल में दोपहर में जब खाना खा रहे थे, तो उसी होटल में एक किनारे एक बंदा बैठा था, वो भी खाना खा रहा था। वो मौलाना हबीबुल्लाह को देखता है, मौलाना हबीबुल्लाह उसे देखते हैं। दोनों खाने से फारिग हुए, हाथ धो करके दोनों ने मुसाफा किया। मैंने पूछा मौलाना हबीबुल्लाह ये कौन है, तो इन्होंने कहा आप जानते नहीं, ये मेरे ग्राम का आदमी है, ये मेरी बस्ती का आदमी है, ये मेरी पंचायत का आदमी है, ये मेरे इलाके का आदमी है, ये महाजनपाड़ा का आदमी है, ये बलवा चारा का आदमी है। मैं समझ गया, जो जहां का होता है वहां वाले को पहचान लेता है। जब बात क्लियर हो गई तब सुनो, ऐ हजरे अस्वद, तेरे पास हलीमा जब रसूल को लेकर आई है तो तुम जगह छोड़ के रसूल के लबों को क्यों चूमा। तो हजरे अस्वद कहेगा बरकाती सुनो, मैं कहां से आया। मैंने कहा जन्नत से। कौन लाया? कहा जिब्राइल। का बस बात खत्म, मैं जन्नत में रहने वाला पत्थर हूं, और ये मोहम्मद मुस्तफा जन्नत के मालिक है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत से मैं आया हूं और ये मालिक जन्नत है। कोई पहचान सके या न पहचाने, मैं जहां से आया ये वहीं के मालिक हैं। तो जो मालिक को नहीं पहचाने वो किसको पहचानेगा। बाबा को बेटा न पहचाने तो किसको पहचानेगा। ससुर को दामाद न पहचाने तो किसको पहचानेगा। भतीजा चाचा को न पहचाने तो किसको पहचानेगा। मुरीद अपने पीर को न पहचाने तो किसको पहचानेगा। मुक्तदी अपने इमाम को न पहचाने तो किसको पहचानेगा। अरे तू गद्दार है, रसूलुल्लाह को पहचाना नहीं। हजरे अस्वद वफादार है, जो पहचानता हुआ नजर आ रहा है। एक जन्नती ने मालिक जन्नत को पहचान लिया। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अब मैं पूछना चाहता हूँ महाजनपाड़ा वालों, तुम भी बताओ, ऐ माओ तुम भी बताओ, जब मस्जिद में मुअज्जिन अजान देता है तो आप घर में काम करती रहती हो, झाड़ू देती रहती हो, बर्तन धोती रहती हो, जैसे अजान की आवाज सुनती हो फौरन दुपट्टे को सर पे रख लेती हो। और बोला ऐसा है या नहीं है, दुपट्टे को सर पे रख लेती हो। आप कुछ काम काज करते हो, रुक जाते हो, ठहरो, चढ़ाओ, अभी अजान हो रही है, अजान सुनते हो। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपने जवाब दिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्लल्लाह। आपने जवाब दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपने अपने अंगूठे को लबों में लगाया और लगा करके कहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात हो गई खत्म। लेकिन एक बाजू में बैठा हुआ आदमी था, वो बातिल था। और बातिल से इशारा आप समझ रहे होंगे। धड़ल्ले से कहते हैं हम पैसे वाले हैं, धड़ल्ले से कहते हैं हम बिल्डिंग वाले हैं, धड़ल्ले से कहते हैं हम बाड़ी वाले हैं, धड़ल्ले से कहते हैं हम गाड़ी वाले हैं, धड़ल्ले से कहते हैं हम घोड़े वाले हैं। अरे तेरी गाड़ी तेरा घोड़ा जमीन पे धंस जाएगा, कोई काम नहीं देगा। अगर कोई काम देगा तो प्यारे मुस्तफा का इश्क है जो काम देगा, नबी की मोहब्बत है जो काम देगी। जिस मोहब्बत की तरफ बरेली के आका इमाम मोहम्मद रजा ने कलम उठा के लिखा था, करूं मैं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। प्यार से बोलो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो पूछा क्या जनाब ये अजान सुनकर के अंगूठा तुमने क्यों चूमा? अब आप क्या जवाब देंगे आप सोच रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा तेज आपके घर की माँ है, आपसे ज्यादा तेज आपके घर की औरत है। उस औरत ने मोबाइल में बरकाती की तकरीर सुनी है, और जब सुनी है तो फौरन उस औरत ने जवाब दिया। रसूल के नाम पर अंगूठे को चूमने वाले को देखकर एतराज करने वाला बातिल कहता है कि रसूल के नाम में रखा क्या है कि नाम सुन के अंगूठे को चूम लिया। मैंने कहा नादान यही तो फर्क है अपने में और बेगाने में, अपने में और बेगाने में यही फर्क है। तू बेगाना है इसलिए उस नाम की अहमियत को तूने समझा नहीं है, मैं अपना हूं उस नाम की अहमियत को समझ चुका हूं। उसने कहा तुम अपने कैसे? मैंने कहा सुन ले, हजरे अस्वद जन्नती था, रसूल को देखा, निकल के रसूल के लब को चूम लिया। मैं अपना हूं, रसूल को तो देख नहीं पाता, उनका नाम सुन लिया, सुन करके अंगूठा चूम लिया। जो जवाब हजरे अस्वद का था वही जवाब मेरा भी है कि जन्नती मालिक के जन्नत को चूमता है, मालिक के जन्नत के नाम को चूमता है। मुस्तफा जन्नत के मालिक है और उनके नाम पर जलसा सजाने वाला जन्नती है। और जो जन्नती होता है वो घर में रहे रसूल का नाम सुने तो अंगूठे को चूमे, मस्जिद में रहे अंगूठे को चूमे, बाहर रहे अंगूठे को चूमे। इसीलिए हम कहते हैं नादान हमसे ज़बान मत लड़ाना। हम गौस की मोहब्बत में कादरी हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में चिश्ती हैं, सरकारे कटरा की मोहब्बत में कलीमी है, इमाम मोहम्मद रजा की मोहब्बत में रज़वी है, मखदूम समनानी की मोहब्बत में शफी है, शाह बरकतुल्लाह की अकीदत में बरकाती है। इसलिए हमारे बड़ों ने चूम करके बताया और बताया है जो चूमता है वो मालिक के जन्नत के दामन में आ जाता है, और जो रसूल के दामन में आ जाएगा, रसूल जन्नत में जाएंगे तो गुलाम को भी जन्नत में लेकर चले जाएंगे। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मौज़ा हजरात समझ में आया कि हजरत हलीमा सादिया ने उठाया गोद में और हजरे अस्वद के पास ले गई तो हजरे अस्वद ने चुम्मा ले लिया। उन्होंने प्यार से हजरे अस्वद ने चुम्मा ले लिया। ये मुस्तफा है, गोया के हजरे अस्वद ने बता दिया लोगों इनको मामूली मत समझना, ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, रसूलों के सुल्तान आ रहे हैं। अब जरा सा और आगे बढ़ो, मैं आपको बताता हुआ गुजरूं।